बिल्कुल अनुकूल नहीं हूँ, मैं टेढ़ा हूँ, इनके साथ रहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके बिल्कुल अनुकूल हूँ। आपका और मेरा मेल बहुत अच्छा रहेगा, आपका मेरा स्वभाव एकदम मेल खाता है। आप ऐसा करें, गुरु शिष्य बनकर के निकलें, और गुरु के सर पर जो वजन हो वो तो नियम ये होता है कि शिष्य गुरु के सर से वो वजन अपने सर पे ले ले। तो मैं आपका अनुचर हूँ, आप ऐसा कीजिए, ये जो तुम्हारे सिर पे क्रोध का वजन है ना, ये आप मुझे दे दीजिए और आप शांत हो जाइए, एक आवती और दे दी। ऐसा सुना तो परशुराम जी दौड़े हैं। तो लखन ने कहा, महाराज आप ये परस और ये दो निशंग ये बेकार रखते हो, ये रखना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके वचन है ना, ये किसी बाण से कम नहीं है। ये बाण तो बेकारी में रखे फिरते हो आप। इतने आक्रोश में बोल रहे हैं कि अब लक्ष्मण के जो शब्द हैं वो एक बाण का काम करने लगे हैं। लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि आप हथियार को वापस, आप हथियारों को अपने पास बेकार में रखते हो। परशुराम जी ने सुना तो उन्हें बहुत रोष आ गया है और वो परस लेकर के दौड़े हैं, लेकिन उनके हाथ ऊपर ही रह गए, वो मार नहीं सके हैं। जब हाथ ऊपर कोई रह गए, मार नहीं सके, परशुराम जी कहने लगे, ये क्या हुआ, मेरे हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? लखन जी कहते हैं कि देखो, तुम हमें नहीं पहचान सके, लेकिन तुम्हारे हथियार में पहचान गए हैं। आपने हमें नहीं पहचाना कि अवतार हो चुका है, एक साक्षात शेष अवतार है और एक साक्षात ब्रह्म अवतार है। तुम्हारे अंग पहचान गए हैं, लेकिन अंगी नहीं जान पाया है। और महाराज ये तो सोचिए कि अब आपके खंड को अनुभूति हो गई है, आपने एक बार देख लिया राम को और फिर तुम बार बार खंडित धनुष को देखते हो और तुम्हारा क्रोध बढ़ता जा रहा है। और भैया मानस का तो ये सूत्र है कि क्रोध को देख करके, खंडित चीज को देख करके आपको बार बार क्रोध आ रहा है, और आपके क्रोध को देख करके ऐसा लगता है कि आपको ये धनुष बहुत ही प्रिय है। अब लखन जी कहते हैं कि महाराज तुम्हें देख करके मुझे ऐसा लग रहा है ये धनुष तुम्हें बहुत ही प्यारा है। अब आप ऐसा करें कि जनक महाराज जी को बुला लें और वो किसी अच्छे कारीगर को बुला लें, फिर दोनों हिस्सों को जोड़ दें, फिर हम आपको दे देंगे, फिर आप चले जाना। जब लखन जी ने धनुष जोड़ने की बात की तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और फिर वहां पे सबको लगा कि अब तो मार ही देंगे। भगवान को भी ऐसा ही लगा। भगवान मुस्कुराए हैं, लखन को इशारा किया। अब लक्ष्मण एक और हट गए हैं, पुनः परशुराम के सामने राम लखन आ गए हैं और कहा कि लखन ने जो कुछ कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं अपराधी हूँ, मेरे हाथों से धनुष टूटा है। अब आप जो कुछ करना हो सो मुझे करो, लेकिन आप गुस्सा शांत कर दो। अब लखन जी खड़े खड़े देख रहे हैं। लखन जी को देख करके राम जी इशारा करते हैं, तू पीछे हट जा कि कहीं परशुराम का क्रोध दोबारा न बढ़ जाए। परशुराम जी अब बहुत आवेश में आ गए हैं। राम जी ने कहा कि प्रभु अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, और तभी वहां पर विश्वामित्र जी खड़े हो गए और कहा, प्रभु जो घटना घटनी थी वो घट गई। देखो जो घटना घटनी थी वो घट चुकी है, पर आप ये बार बार निमंत्रण क्यों दे रहे हैं? युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं? ये राम तुम्हारे सामने खड़ा है, आपके चरण है और इसका मस्तक है, और मस्तक और चरण में युद्ध नहीं होता है। राम जी कहते हैं कि प्रभु हम रघुवंशी हैं,
और आप जानते हैं कि हम रघुवंशी काल से भी युद्ध कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार ठीक से मेरी ओर देखें। भगवान ने सारी बातें अपने काबू में ले ली हैं, निमंत्रण दे दिया है। महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम जी को भगवान ने अपना सीना दिखाया, एक उपवस्त्र था उसे हटा दिया और कहा कि महाराज देखिए, आप प्रभु के चरणों को अपने सीने में दिखाया। महाराज आपके कुल के वृद्धजनों ने हमारे सीने में जो चरण प्रहार किए, वो चरण प्रहारों को दिखाया है कि हमने हमेशा चरणों की पूजा की है, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो परशुराम ने जब राघव के शब्द सुने हैं तो परशुराम के बुद्धि के किवाड़ खुल गए हैं, गात्र कांपने लगे हैं और हथियार नीचे गिरने लगे हैं। और परशुराम एक नजर राम के सामने देखने लगे, ये कौन है। परशुराम जी को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए पूर्ण भरोसा करने के लिए अपने कंधे से विष्णु का धनुष उतारा है और कहा कि आप इस धनुष पर चाप चढ़ा करके दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि अवतार हो गया। अब राम जी तैयार हो गए हैं और जैसे ही परशुराम जी ने धनुष को निकाला तो बताया जाता है कि वो धनुष अपने आप राम के हाथों में चला गया। परशुराम को मानो भगवान गर्वित रूप से बताना चाहते हैं कि जब धनुष टूटा तब आप नहीं थे, किस तरह टूटा आपको पता नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, ये तो वैसे ही टूट गया। और अब आपकी नजर के सामने ये धनुष चढ़ गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा है, अपने आप चढ़ गया। महाराज मैं अकर्ता हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब धनुष आपने अपने आप चढ़ गया है तो परशुराम का मन विस्मय से भर गया, ब्रह्म तेज दिखाई देने लगा है, गात्र कांपने लगा है और नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। नाना प्रकार से श्री राम की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं और कहते हैं जय रघुवंश वनज वन भानु, कहन तनुज कुल दहन कृषानु। परशुराम बड़ी प्यारी प्यारी स्तुति करते हैं और बड़ी प्यारी स्तुति करने के बाद शीश झुका करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई। अब बगल में लखन भी खड़े हैं, लखन को खड़ा देख करके उन्होंने दोनों के हाथ जोड़े हैं। संत लोग कहते हैं और मैंने सुना है कि जब वो क्षमा याचना करने लगे हैं तो रघुवंश में कितना विवेक होता है। लखन जी ने मना कर दिया, महाराज आप ऐसा करेंगे ठीक नहीं है, लेकिन परशुराम जी ने क्षमा मांगी। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भाता। मैं अज्ञान हूँ, बहुत अनुचित बोल गया, बस आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब प्रभु ने एक बात और कही, प्रभु ये बताइए आपने इस धनुष पे जो चाप चढ़वाई है, इस पे जो बाण चढ़वा करके देखा है, तो हम रघुवंशियों की रीत है कि जब बाण चढ़ा लेते हैं तो फिर उसे बिना चलाए नहीं छोड़ते। तो अब आप बताओ इस बाण को हम कहाँ पे चलाएं, कौन सी जगह चलाएं, क्योंकि जहां पर ये बाण गिरेगा वहां पे सब जल के भस्म हो जाएगा। तो परशुराम जी ने जो जगह बताई वो बड़ी प्यारी जगह है और यही हमारे भारतवर्ष के ऋषि का ज्ञान है। परशुराम जी ने कहा महाराज आप जहाँ पे ये बाण फेंकोगे वहां सब जल करके राख हो जाएगा। तो भगवान मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, उसमें जहां तक हो सका मैंने दोषियों को मारा, लेकिन सामूहिक संहार में मेरे हाथों से निर्दोष भी मारे गए। तो मेरे हाथों से जो निर्दोषों की हत्या हुई उनके पाप का जो ढेर लगा हो वहां पर आप इस बाण को चला दीजिए तो मेरे पापों का ढेर जल करके भस्म हो जाए, ऐसा उत्तर दिया है। परशुराम जी ने ऐसा उत्तर दिया, ये मत वाल्मीकि जी का है। अब परशुराम जी सिर झुका करके चले जाते हैं। अब जनक जी ने विश्वामित्र से कहा कि महाराज अब बताइए अब आगे का कार्यक्रम क्या करें, आपने हमें बड़ा कृतकृत्य कर दिया है, तो अब आप हमें बताएं कि आगे हम क्या करें, मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो विश्वामित्र समझ गए हैं कि जनक जी क्या कहना चाहते हैं। कहने लगे महाराज आपने ठीक पूछा, आप कृतकृत्य हो गए हैं,
लेकिन वंश का जो विवाह है वो होना चाहिए, क्योंकि धनुष टूटा है, सीताराम का विवाह हुआ। लेकिन दुनिया को अगर भगवान से शादी करनी है तो क्या करना चाहिए? इसलिए तुम वंश व्यवहार करो और दुनिया को बताएं कि भगवान को कैसे ब्याहना चाहिए। तो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं कि देखो, मेरी नजर में तो सारी तभी हो गई जब धनुष टूटा, लेकिन अब लोगों की नजर में जो शादी करनी है वो रीति क्या निभानी है, उस रीति के लिए आपको पहले दशरथ जी को पत्र भेजना पड़ेगा। आप एक पत्र लिखें, दशरथ जी के लिए भेजें, और दशरथ जी बारात लेकर के आए तो बड़ी धूमधाम